ओम सिद्धेय। ओम वन्दितु सर्वसे ध्रुवमचलमणं गतिं पते मोक्षामि समयपावि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ति चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावान् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु जयतु। यह समय सार नामक परम अध्यात्म परमागम है। इस परमागम को इस भारत भूमि पर विचरण करते हुए विद्यमान के रूप में आचार्य कुन आचार्य देव ने इसकी रचना की। किंतु कुन आचार्य कैसे थे, इसके संबंध में कल मैंने उनकी बाह्य की चर्चा की। आज मैं उन कुन आचार्य के संबंध में अंतरंग की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूं कि वह कुन आचार्य कैसे थे। तो कहते हैं कि जिसके मति और शुद्ध ज्ञान में अपना शुद्धात्म तत्व आ गया था, ऐसे कुन आचार्य। आत्मा में ज्ञान तो सबके है, ऐसा कोई भी आत्मा या जीव नहीं है कि जिसमें ज्ञान नहीं है। निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक के जितने भी जीवात्मा हैं, उनमें सब में ज्ञान है। किंतु ज्ञान आत्मा में ज्ञान होने की कीमत नहीं है। कीमत उसकी है कि जिस मति शुद्ध ज्ञान में अपना भगवान आत्मा अनुभव में आ गया, उसकी कीमत। आत्मा में तो ज्ञान सबके है। इसलिए कुन आचार्य के ज्ञान में, अपना मति शुद्ध ज्ञान में अपना भगवान आत्मा तो आया ही था। किंतु जब वे परमागम लिखने बैठते थे, तब उस विकल्प में भी मुख्यतः शुद्धात्मा की ही बात लिखते थे। और यदि उन्हें बोलने का विकल्प उठता था, तो वह मुख्यतः से शुद्धात्मा की ही बात बोलते। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। जो उनका निरंतर चिंतन भी वही, मनन भी वही,
और यदि अनुभव भी वह करते हैं तो अपने निःशुद्धात्मा का करते, और वह निःशुद्धात्मा कैसा है, वह इस तियोत्तरवीं गाथा में हम और आप स्वाध्याय से समझ रहे हैं कि वह शुद्धात्मा कैसा है। तो उन्होंने कहा, अहमिको खलु शुद्धो निम्मो ज्ञान दर्शन समग्रो तम्मे हितो तच्चितो अवेदखयं रेणि एक सूत अमत्वहीनरु ज्ञान दर्शन पूर्ण समय रहूं स्थित लीन समय शीघ्र ये सब क्षय। ये जो गाथा प्रस्तुत हुई है वह कुन आचार्य ने अंतर में अपना भगवान आत्मा कैसा है ऐसा अंतर में देखा है, और फिर बाहर आकर लिख दिया कि आत्मा अहम। हर अंतर मूर्त में मुनि का यह स्वरूप है कि वे हर अंतर मूर्त में अंदर में जाते हैं और अंदर में जैसी आत्म वस्तु को देखते हैं वैसे ही बाहर में लिख देते हैं। ऐसे मुनिराजों का स्वरूप है। जैसे हमारे गुजरात में झूले होते हैं, झूले, और उन झूलों का यह स्वरूप होता है कि चलता हुआ झूला ऊपर को जाएगा तो 1 सेकंड रुकेगा, चलता हुआ झूला बीच में से भी निकलेगा तो 1 सेकंड रुकेगा, और वह चलता हुआ झूला पीछे भी जाएगा तो एक समय रुकेगा। यदि उस झूले का चलना बंद हो जावे तो वह बीच में अनंत काल रुक सकता है, किंतु चलता हुआ झूला बीच में अनंत काल नहीं रुक सके। इसी प्रकार से मुनिराजों को भी 2 ही स्थितियां, 2 ही अवस्था होती है, ऊपर जावे तो शुभ भाव और बीच में रहे तो शुद्ध भाव। अशुभ भाव मुनिराजों को होता नहीं, इसलिए वह निरंतर 6ठे और 7वें गुणस्थान में उनका जितना समय है 6ठे गुणस्थान में उतना ही समय रहेंगे, और यदि उससे अधिक एक समय भी रह जावे तो उनका मुनिपना भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा कड़क है ये। हाँ, ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसी बात है कि वह 1 सेकंड अंतर्मूर्त का उनका समय है, उससे 1 मिनट भी ज्यादा रुक जावे, और रुक जाने का यदि कोई कारण है तो वह तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, किंतु वह निरतिचार पालन करने का भाव शुभ भाव है, किंतु यदि वह शुभ भाव 48 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी रुक जावे, 1 मिनट भी रुक जावे, तो समझना कि उन्हें राग की रुचि हो गई है, और राग की रुचि में मिथ्यात्व का घुसता है। बड़ी कठोर अवस्था है वैसे मुनिराज की, समझे। 1 सेकंड, जैसे मैं यहाँ आया हूँ आपका इस ग्वालियर में, और ग्वालियर में मेरा 15 दिन रहने का विचार है, ये निश्चित है, और यदि मैं 15 दिन के बाद 16 दिन रह जाऊं, 16वां दिन फिर रह जाऊं, तो समझना कि मैं बिना राग के रहूंगा क्या विकास जी? कि राग, मुझे इस भूमि से राग हो गया तो मैं वहां रुकूंगा 16वां दिन, नहीं राग होता तो मैं 15 दिन चला जाता। ऐसे मुनिराज जो है वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, और पालन करने पर उनको मर्यादा समय दे चुका है कि वह इससे ज्यादा रुकेंगे तो समझ लेना कि वह राग के बिना वह रुक नहीं सकते। ऐसे 6ठे और 7वें गुणस्थान में मुनिराज होते हैं।
ऐसे मुनिराजों को हमारे गुरुदेव श्री कहते थे कि मैं तो इनका दासानुदास हूं, कि जो हर अंतर्मूर्त में आत्मा में जाते हैं, क्योंकि उनको तो एक ही काम है। कोई यह भी कह सकता है कि महाराज इस समय सार में आपने खाली आत्मा की बात कही, शुद्धात्मा की बात कही, एक दो कथा लिख देते, सेठ सेठानी की, राजा रानी की, अपने आत्मा की कथा की, बोलो। किंतु कुनकुन आचार्य के साथ में मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि वे हर अंतर्मूर्त में अंदर में आत्मा जाते थे, और जैसे आत्मा दिखता था वैसा बाहर में आकर लिख देते थे, और कुछ उन्हें था ही नहीं समय कि जो वह दूसरे की बात लिखे, समझे। जैसे एक व्यक्ति अमेरिका जाए और अमेरिका में 1 महीना रहे, क्या राजेंद्र, और वहां के हलन चलन, गाड़ियां ऐसी चलती, लोग ऐसे चलते, मोटरें ऐसे चलती, लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, वो सब देखता है। और जब वह भारत देश में आता है और भारत देश में आकर हमसे बात करता है, तो क्या करता है कि हर बात में अमेरिका ठोकता है। क्या जी, क्यों भैया, क्यों अमेरिका की क्यों ठोकता है? तो भारत देश का व्यक्ति है, किंतु उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अभी अभी अमेरिका देख के आया है। जो देख के आया है तो वो उसी की बात करेगा ना, वो अन्य की बात क्यों करेगा। तो ऐसे मुनिराज जो हैं, कुनकुन आचार्य जो हैं, वे हर अंतर्मूर्त में अंदर में जाते थे और आत्मा को देखते थे, और बाहर में आकर जैसा आत्मा देखा वैसा लिख देते थे। तो वो कथा कहां से लिखेंगे? वो तो आत्मकथा लिखेंगे। तो इसलिए इस समय सार में आचार्य कुनकुन देव ने जो भी बातें लिखी है वे बहुत पुरानी नहीं है, बहुत ताजी है। ये अंतर्मूर्त से ज्यादा पुरानी बातें इस समय सार में नहीं है, ताजी बातें हैं। अब इस ताजी बातों को समझने के लिए बोलो ठेकेदार क्या करना पड़ेगा? हमें उतना स्तर बनाना पड़ेगा। वह स्तर बनाएंगे तब हम ये आचार्य कुनकुन की बात को समझ पाएंगे, और स्तर नहीं बनाए तो हम और आप ये कुनकुन आचार्य की बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये हम और आप ये समझ लेवे कि कुनकुन आचार्य ने ये समय सार जो लिखा है वह हम और आपके कल्याण के लिए लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कल्याण कर ही लिया। किस प्रकार कर लिया कि उनके पास में 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय और इन 5 ज्ञानों में बोलो कुनकुन आचार्य को कितने ज्ञान? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं है, मन परिय ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान भी। 5 ज्ञानों में मात्र कुनकुन आचार्य जैसा महाआचार्य, क्योंकि इस पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, इस पंचम काल में मन परिय ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो महान आचार्य होकर भी उन्हें मति और शुद्ध ज्ञान ही था। बोलो उन्होंने अपना मति शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग क्या किया? कि उन्होंने जो मति और शुद्ध ज्ञान था उस मति और शुद्ध ज्ञान को पर से लक्ष्य हटाया, इंद्रियों से लक्ष्य हटाया, वही लक्ष्य ज्ञान से लक्ष्य हटाया, और वह लक्ष्य हटाकर अंतर स्वरूप आत्मा में उन्होंने लक्ष्य किया, तो उनका मति ज्ञान में उनका शुद्धात्मक तत्व आ गया। मति और शुद्ध ज्ञान दोनों लेना। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ, वो रूपी पदार्थ को ही जान सकता है, आत्मा रूपी। हमारा मन परिय ज्ञान का विषय मन है, जगत के जीवों के अंदर के मन को जानने का विषय, और हमारा आत्मा तो निर्विकल्प तत्व है।
इसलिए वह इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से हमारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। हमारा ज्ञान आत्मा सीधा आत्मा के सन्मुख होगा, तभी हमें आत्मा का ज्ञान होगा। बोलो जिनेंद्र जी, आपका चेहरा मुझे देखना है तो मैं पीछे खड़े रहकर कितना आपका सुंदर चेहरा देख पाऊं। हाँ, ये समझे विकास जी, आपका चेहरा देखने के लिए पीछे से देखा नहीं जा सकता, आपके सन्मुख आना पड़ेगा। ऐसे शुद्धात्मा को देखना है, ज्ञान में लेना है तो उसके सन्मुख आना पड़ेगा। मति शुद्ध ज्ञान को परलक्ष्य से हटाकर सन्मुख करना पड़ेगा, तो वह आत्मा हमारे ज्ञान में आएगा और वह ज्ञान का नाम है आत्म, जिसको सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। इसलिए हमारे उसमें कहा है कि आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल यही वीतराग विज्ञान। जो हमारी छठाला में आए ना, वो वीतराग विज्ञान स्वभावी आत्मा के आशय से वीतराग विज्ञान पर्याय में प्रकट होता है। तो ये आत्मज्ञान ही ज्ञान है। हमारे 11 अंग 9 पूर्व का वह पाठी भी उसका जो ज्ञान है शास्त्र का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि उसका वह ज्ञान बहिर्मुखी ज्ञान, वह अंतर्मुखी ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान का शोषण होने पर भी उसे आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा का ज्ञान करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अटक मत रखना कि हम शिववाणी सुनते हैं तो याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, शिवभूति मुनि को याद कर ले। क्या भाई साहब विकास जी, शिवभूति मुनि का जानते हो? एक शिवभूति मुनि हो गए जिनको उनका गुरु सब पढ़ावे, वो ज्ञान कुछ नहीं रहे। नमोकार मंत्र पढ़ावे फिर भूल जावे, 7 तत्व पढ़ावे फिर भूल जावे। तो वो गुरु को वह उन्होंने जब वो सब पढ़ावे सब भूल जावे, तो गुरु ने कहा ऐसा शिष्य नहीं चाहिए, बाहर जाओ, भग जाओ। तो वह जाते जाते एक नदी किनारे एक बाई, वह क्या कर रही थी, वह दाल और छिलका अलग कर रही थी। तो उसने पूछा, बहन जी आप क्या कर रहे हो? कि दाल है ना, वह छिलका, ये दोनों को मैं अलग कर रही हूँ। तो उसे ख्याल में, अरे आत्मा अलग है और ये शरीर आदि छिलका है, राग आदि छिलका है, पर्याय आदि छिलका है और ये मेरे से भिन्न है। ऐसा ज्ञान होते ही उसे आत्मज्ञान। समझे वैसा नवीन जी, ये लोगों को शिकायत है ना, पंडित जी आपकी बात बहुत बढ़िया लगती है, क्यों तो हम यहाँ से जाते हैं भूल जाते हैं। और वो समझना ये घंटा बजता है ना, इसकी तो थोड़ी भणकार क्या रहती कि नहीं रहती? वैसा घंटा बजाते और घंटे की थोड़ी भणकार रहती है। और तुम यहाँ जिनवाणी सुने और दरवाजे के बाहर भूल गए तो किससे तुम्हें तुलना करना कि तुम घंटे से भी, समझे? आप घंटे से भी भैया साहब गए बीते हो। आपको यहाँ परस्पर में कोई बातें करे वो तो याद रह जाती, और तुमको इतनी भी बात है कि हमारी समधन है, समधन की बहू है, उसके सबके नाम याद है, और हमारी जिनवाणी की बात नहीं, वैसा भूल जाते। इसके लिए और रुचि बढ़ानी पड़ेगी। अभी जितनी रुचि है श्रवण करने की, उससे भी अत्यधिक रुचि बढ़ाओगे तो एक एक शब्द आपको मोती जैसा आपके आत्मा में वो फिट हो जाएगा। पर रुचि चाहिए इसके लिए, और वह रुचि कैसी कि अब ये संसार असार है, क्षण भंगुर है,
इसमें एक क्षण भी रहने जैसा नहीं है और ना अधिक किसी से परिचय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि परिचय योग्य है तो मेरा सुधार मत करो, और किसी से परिचय बढ़ाओगे उतना बहिर्लक्षी ज्ञान वह हम और आपको बहिर्मुक्ति की ओर ले जाएगा। और जितना जितना आत्मा का परिचय आप बढ़ाएंगे उतना उतना आपका मति और शुद्ध ज्ञान आपको अपने अंतर्मुख ले जाएगा। इसलिए उस मति और शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए वह सोचो। बोलो ठेकेदार, आपके पास मति शुद्ध ज्ञान है, बोलो उसका उपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग? क्या इतना बड़ा बिल्डिंग बनाते हो, इतना करोड़ों कमाते हो और आप कहते हो कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ, तो आपको समझ में आया कि मेरा मति शुद्ध ज्ञान कितना कीमती है, वो बताना चाहता हूं मैं, जिसको हम और आप सब किस प्रकार से 5 इंद्री के विषय के सामने लगाकर जला रहे। सोचो, जिस मति शुद्ध ज्ञान को आप 5 इंद्री के विषय के सामने से हटाकर अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में लगाओगे तो वह मति शुद्ध ज्ञान का बिंदु तुम्हें केवल ज्ञान रूपी समुद्र तुम्हारे उसमें ला। जैसा समुद्र में एक बिंदु है, वह बिंदु समुद्र से बाहर जाए और रेत में जाए तो जलकर खाक हो गए, और वही बिंदु समुद्र में मिल जाए तो क्या कहलाएगा? समुद्र। इसी प्रकार से हम और आपके पास में मति शुद्ध ज्ञान रूपी बिंदु है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अब सोचो कि हमारा मति शुद्ध ज्ञान का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषय कसाय में लगाकर उसको जला रहे हैं। सोचो कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ओ, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरे भाई साहब डॉक्टर थे, नाक कान गले के डॉक्टर थे, बड़े सारे। मैं उनको कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपका ज्ञान क्या है? क्यों कि आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं सफल होते हैं नाक का। आपके पास कोई भी मरीज आता है तो आप क्या करते हैं? संचे से उसकी नाक देखते हैं, तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं? गंदगी की सुगंध। क्या ठीक है? क्या ज्ञान है आपका? आया मरीज, देखा, कान बता, तो बोले कान देखा, तो क्या देखते हो? गंदगी देखते। क्या देखते हो? ओहो, क्या ज्ञान है आपका! जो आप इस प्रकार थे अपने मति। राजन जी, सोने चांदी में लग रहा है, वह ज्ञान क्या है सोच लेना। ये सबकी बात है, किसी बस अपने सबकी बात है माता बहन, कि हमारा मति शुद्ध ज्ञान इतना महान है कि हम जिसमें से आया है मति शुद्ध ज्ञान, बोलो किसमें से आया? शास्त्र में से आया, एक ज्ञान में से आया, ज्ञान समुद्र में से आया है, और उस ज्ञान समुद्र में से उसको हम ज्ञान समुद्र में लगा देंगे तो वो समुद्र केवल ज्ञान और सिद्ध जैसा समुद्रता को प्राप्त है। सोच लो भाई साहब, किस प्रकार से। ओहो, बहुत ही शास्त्रीय है, बहुत अच्छा, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। अरे शास्त्रों का ज्ञान वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो तो क्षोभम बढ़ाने का कार्य है, इतना मात्र है। और उसमें हमें अहमपना आ गया, शास्त्र ज्ञान। तो जिसे शास्त्र ज्ञान का अहमपना आ गया उसे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो शास्त्र ज्ञान होने के बाद में भी ये ज्ञान को वो अपनी कल्पना में करे। अरे कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प ज्ञान, मैं क्या इस ज्ञान का अभिमान कर। हमारे सम्यक दृष्टि जीव भी
अपने सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान से तुलना करते हैं। वो सम्यक ज्ञान की उन्हें महिमा नहीं आती, अहमपना नहीं आता, क्योंकि वो केवल ज्ञान ख्याल है कि क्या केवलियों का केवल ज्ञान, जो अपने एक समय में 3 काल और 3 लोक को जानकर आत्मा को जानते हुए 3 काल 3 लोक जानने में आता है। 3 लोक को जानने के लिए उपयोग को बाहर नहीं कमाना पड़ता है, अपने को देखते हुए वो 3 लोक दिखाई देते। कितनी गजब बात है केवल ज्ञान की। आप सब शरद पूर्णिमा के दिन तालाब किनारे गए होंगे और वहां का तालाब का जल एकदम निर्मल है। बोलो, आपको जल देखते ऊपर के सब तारे दिख जाते कि ऊपर के तारे देखने के लिए और चंद्रमा के लिए ऊपर देखना पड़ता। राजन जी, आप उस जल को निर्मल को देखते तो ऊपर के सारे तारे दिखाई देते हैं, जानने में आ जाते हैं। ऐसे ही ये मति शुद्ध ज्ञान, अपने आत्मा को जानो और उसमें परिपूर्ण लीनता करो, और केवल ज्ञान होते ही सारा जगत देखना नहीं पड़ेगा, तो अपने को देखते हुए सारा देख। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है भैया। उस स्वभाव को हम और आप भूले हुए हैं, और उसकी दुर्दशा मति शुद्ध ज्ञान सब सोच लो व्यापार में लग रहा है, तो हम और आप सब अपने मति शुद्ध ज्ञान का क्या कर रहे हैं, सदुपयोग के दुरुपयोग। माता बहनें अपने रोटी पानी और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने में अपने मति शुद्ध ज्ञान को लगा रही है, तो वो अपना मति शुद्ध ज्ञान का वो उपयोग है कि दुरुपयोग। वो घर में सब बनावे, किंतु अंदर में ये तालावेली लगनी चाहिए कि कब ये मति ज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे हटकर मैं अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अपने आत्मा के चिंतन और मंथन में लगाऊं, तो उसकी सदुपयोगता होगी। काम होगा किंतु अभिप्राय चेंज हो जाएगा। जैसे लड़की की सगाई होते ही वह लड़की करोड़पति है, अरबपति है, सब है, किंतु अरबपति करोड़पति होने पर भी सगाई होते बोले ये नहीं मेरा घर हो। घर में भी रह रही है, सब कुछ कर रही है, सब खाना खा रही है, सब कर रही है, किंतु अभिप्राय बदल गया है। ऐसा हम और आपका भी ये सारे जगत का कार्य होने पर भी अभिप्राय बदल जाना चाहिए कि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, मैं उसका भोगता नहीं, मैं तो इसका क्या। बस ऐसा परिणाम आप चला सकते हैं। चलेगा कब? कि आपको अपने भगवान आत्मा की रुचि होगी तब, अन्यथा नहीं चलेगा। और ये देखो यहां पर जो बात कही है ना, ये मति शुद्ध ज्ञान, उससे आत्मा प्रत्यक्ष होगा, शास्त्र ज्ञान से नहीं। क्योंकि शास्त्र ज्ञान तो बहिलक्षी ज्ञान है। तो इसलिए हमारे वह जो छटाला मैंने कहा, मुनिवृत धार अनंत भेद ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। वह मुनिव्रत धारण करके नैविक ग्रीवक भी चला जाता है, और नैविक ग्रीवक चलने के बाद में उन्हें 11-9 का पाठी भी हो जाता है। ये ज्ञान का क्षयोपशम हमें आत्मानुभव में सहयोग नहीं होता। ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम क्षयोपशम हमें आत्मज्ञान में सहयोग नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? कि हमें यदि वह दर्शन मोह जो है उसकी और वह यदि ढीला होगा, तो वो कैसे ढीला होगा? कि हमारे मति ज्ञान में शुद्धात्मा की रुचि होगी, उस रुचि पर यह दर्शन मोह ढीला होगा और विशेष रुचि हो जाएगी तो उसका अभाव। ज्ञान का क्षयोपशम हमारा आत्मा अनुभव करने में कोई सहयोग नहीं। आपने अभी कौन कर सहयोग है? संपन्न निर्जरा किए गए। संपन्न निर्जरा तो मोक्ष के कारण बनेगी। कौन सा? नहीं, उपशम क्षयोपशम ज्ञान है, किंतु उपशम क्षयोपशम जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान बहिलक्षी ज्ञान, उसकी बात की।
11 9 फुट का पार्टी है ना, वो सब में ज्ञान की बात नहीं है। वो वैलक्षी ज्ञान, वो वैलक्षी ज्ञान हमारा आत्मा का कल्याण ज्ञान करने में, आत्मज्ञान करने में नहीं है। अरे छेडाला में तो ये भी कहा कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म चले। वो कौन सा ज्ञान? बोले आत्मज्ञान। वो कोटि तपो तप लेगा, किंतु यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं परिणामों में निर्जरा होगी। इसलिए कहा कोटि जन्म तपे तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले। ये आत्मज्ञान हमें अपने मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, न उसमें अवधि ज्ञान के द्वारा हो सकता है, न मन पर्य ज्ञान के द्वारा हो सकता है, क्योंकि उनका सारा कार्य बहिर्मुख है और हमारा आत्मा अंतर्मुख है। और ये अंतर्मुख आत्मा में हमें अंतर्मुख आत्मा को प्रत्यक्ष करना हो तो इतना करो तो बस। कितना करो कि पर से हटो, स्व में बसो, आएगा अध्यात्म का रस, और यही है हमारे आत्मा का प्रत्यक्ष। बस इतना करो तो बस। पर से खसो, स्व में बसो, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, इसमें होगा प्रत्यक्ष। बस इतना करो, काम हो जाएगा। है इतना तैयारी हमारी पर से खसने की और स्व में बसने की। समझे विकास जी? कितना संक्षिप्त है। ये आत्मा को प्रत्यक्ष करना हो तो ये उपाय है, उसकी अनुभूति करना हो तो बस इतना करो। ज्यादा हमारी जनवानी नहीं की। हमारे मति शुद्ध ज्ञान में पर से खसो मने वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं है, उसका भोक्ता नहीं हूं, ऐसा अभिप्राय हो जाना, वह है पर से खसना। और आत्मा में बसना क्या? कि आत्मा को हमारे मति शुद्ध ज्ञान में महत्तम आना कि मैं आत्मा हूं और ऐसा महान हूं। कैसा महान हूं? बोले देवादि देव, अनंत आदि देवों से भी मैं महान देव। क्यों? कि अनंत आदि जितने भी सिद्ध देव हैं, पद हैं, वो मेरे देवादि आत्मा के उसमें से पैदा होते हैं, तो मैं तो उनका भी देव। ऐसा भगवान आत्मा देवादि देव लगेगा तो वह आत्मा मति शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा में बसने लगेगा। और जब आत्मा में बसेगा तो क्या होगा? अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा। और अतीन्द्रिय आनंद का रस आया तो समझना कि हमारा आत्मा प्रत्यक्ष हो गया। क्यों? कि ये एक वह समानता है कि आत्मज्ञान हो तो उसका यदि हमें तुलना करनी हो कि ये सच्चा है, तो उसके साथ में यदि सुख आ गया, अतीन्द्रिय सुख, तो समझना कि वह ज्ञान हमारा सच्चा है। आत्मा का ज्ञान और सुख का अविनाभाव संबंध है कि जहां आत्म ज्ञान होगा वहां सुख होगा, और जहां अतीन्द्रिय सुख होगा वहां। और यदि आत्मज्ञान हमें नहीं है, शास्त्र ज्ञान है और सुख नहीं आया है, तो समझना कि वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान। हम सबका वैलक्षी वह जो ज्ञान है, बैरिस्टर का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, ये सब ज्ञान कैसे है भाई साहब? हाँ, हमारे राम जी भाई, उनसे पूछा एक ने, ओ राम जी भाई, आपके ज्ञान की तो क्या बात। क्यों? कि आप वकील होने पर आप उस समय धोले धोले जजों को आप अपने क्लाइंट की दलील देते थे और आप सब आपके जीतते थे। आपका ज्ञान क्या वकील जाते वो बोलते रहा, अरे बापू अज्ञान नथी कुज्ञान छे।
समझे? कि जो संसार बढ़ाएगा उसका अभिमान मैं सबके जीतता हूं, समझे? क्या जितेंद्र जी? वो राम जी मैंने कहा पूछा, अरे बापू ये कुज्ञान छे, एनो अभिमान संसारना વધારવા વાળો છે, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। मैं धौले दोनों को वो दिखाता हूं, तो सच्चा ज्ञान है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान, और जहां आत्मज्ञान है वहां ही सुख है। जैसे छटाला में आए ना कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को काट, ये कहा कि जहां ज्ञान है वह सुख का कारण। तो इसलिए हम और आपको यह बात बताना है कि यह जो आत्मा का प्रत्यक्ष बना होगा वह अवधि और मन परे ज्ञान में नहीं होगा, वह मात्र हमारे पास जो मति और शुद्ध ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान का और मति ज्ञान का हम और आप अनादि से दुरुपयोग करते आ रहे हैं। उस ज्ञान को हम पर में लगाते आ रहे हैं, व्यापार में लगाते आ रहे हैं, डॉक्टरी में लगाते आ रहे हैं, मेडिसिन में लगाते आ रहे हैं, हम दुकान में लगाते आ रहे हैं, हम रोटी पानी में लगाते आके बोलो हम अपने मति शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? वो दुरुपयोग हो रहा है। जिस मति ज्ञान का महात्म महान है उसका हम और आप सब दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए वो दुरुपयोग को हम समझो कि तुम्हारा कितना कीमती ज्ञान है मति शुद्ध ज्ञान। इसलिए हम सब सावधान हो जावे कि हमारा मति शुद्ध ज्ञान अब ये बाहर में परिभ्रमण करके पर में लगकर हम उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। और उसका सदुपयोग आत्मज्ञान, आत्मा को प्रत्यक्ष करने में ही होगा, और किसी में भी लगकर हमारा आत्मज्ञान का सदुपयोग नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष शब्द दिया है वो प्रत्यक्ष शब्द वह यह सूचित करता है कि हमारे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन अनंत शक्तियों में का उल्लेख हमारे आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों के रूप में किया। 47 शक्ति, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, हमारी दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, स्वच्छता शक्ति, हमारी प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वज्ञ सर्वदर्शी शक्ति। और जब ये 10वीं के बाद में स्वच्छत्व शक्ति आती है और 12वीं यदि कोई शक्ति आती है तो प्रकाशत्व। उस प्रकाशक शक्ति हमारे अंदर आत्मा में है, और उसका यह गुण बताया है कि इसका स्वरूप क्या। तो वो प्रकाशक शक्ति का स्वरूप बताया कि उसका स्वरूप यह है कि वह अपने आत्मा को ससंवेदन कराए, ऐसा हमारी प्रकाशक शक्ति का गुण है। हमारे में ये प्रकाशक शक्ति नाम का हम यह गुण होने पर भी हम और आप सब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो हमें समय समय अपने आत्मा का ज्ञान करने में वो कार्यकारी हो सकता है, उस कार्यकारी को हम न करके, हम अब उसका संवेदन, आत्मा का संवेदन न करके हम पर और रात का संवेदन करने का हमारा निरंतर प्रयत्न रहता है, तो यह हमारी प्रकाशक शक्ति का दुरुपयोग। सदुपयोग करो, वो तो हमें स्वसंवेदन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द डाला है ना प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने आत्मा की स्वानुभूति, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन ज्ञान, यह है सब प्रत्यक्ष के अर्थ। देखो समय सार की जो हमारा कलश है, हो गया 1 मिनट। समय सार जो हमारा ग्रंथ है और उसका अमृतचंद्र आचार्य ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है, उस टीका में उन्होंने पहले ही छंद में सारे ग्रंथ का आत्मख्याति टीका का भाव लिख दिया। क्या लिख दिया कि नमः समय साराय
स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्व भावांतर। जो हमारा समय सार है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, वह समय सार किससे प्रकाशित होगा, किससे चमकेगा और दमकेगा? तो उन्होंने शब्द डाला कि हमारा ये देह देवल में जो समय सार शुद्धात्म तत्व है, यदि उसकी चमक, उसकी दमक यदि किसी से होगी तो वह स्वानुभूतिया चकास। ये कोई शास्त्र ज्ञान से, पर के ज्ञान से, व्रतादि के तपों से उस भगवान आत्मा की चमक आने वाली नहीं है। स्वानुभूतिया चकास। देखो, बारात जाती है, बारात क्या, और उस बारात में यदि दूल्हा नहीं हो तो वो बारात कहलाएगी है? वो तो मनुष्यों का टोला कहलाएगा, बारात। तो बोलो, उस बारात की शोभा किससे है? दूल्हे से है। वो मनुष्यों के टोले और बैंड बाजे वगैरह वगैरह से नहीं है, बत्ती वगैरह से। वो दूल्हे की शोभा नहीं हो, बारात की शोभा नहीं है। तो बारात की शोभा किससे है? दूल्हे से। ऐसे इस आत्मा की शोभा किससे है? बोले स्वानुभूति से, आत्मा को प्रत्यक्ष करने से उसकी वह शोभा है। अन्यथा तुम कितने भी पढ़ लिख कर जाओ, किंतु उस आत्मा की शोभा नहीं होगी। इस प्रकार से तो थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रत्यक्ष, और भी इसका विशेष आएगा, माल बहुत है, समझे? इसलिए आप सब इतना ध्यान रखो कि यह जीवन स्वानुभूति के लिए मिला। मति साथ शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग हमारे आत्मा की अनुभूति में हो। इसको छोड़कर आप अपने जितने भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का साथ पढ़ने में, अन्य में, कहीं पर भी आप खोज करते रहोगे तो उसका दुरुपयोग, तुम इसमें भाव हार जाओ, ये भाव खो दोगे। यदि इस भाव को सार्थक करना हो तो मति शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग करना सीखो। भाई जी के व्याख्यान में बहुत मार्मिक बात आई। पहली बात तो नहीं, आप पकड़ लीजिए, उसे रख दीजिए, मैं खुद इसे निकाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक बहुत मार्मिक बात आई, वही विषय विशेष रूप से रहा इसमें व्याख्यान कि पर संबंधी हमारा जितना ज्ञान है, चाहे वो रिश्तों का ज्ञान हो, व्यवसाय का ज्ञान हो, या यहाँ तक कि शास्त्रों का भी ज्ञान हो, तो शास्त्रों का ज्ञान हम नहीं करें क्या? नहीं करना, लेकिन कि उसमें प्रयोजन क्या? शास्त्र ज्ञान इसलिए करना कि अपनी पंडिताई बतानी है। तो अगर इसके लिए करोगे तो वो दुरुपयोग है, और अपने आत्महित के लिए करोगे तो वो उसका सदुपयोग है। ये तो एक बात। अब दूसरी बात कि ये जो ज्ञान है, पर संबंधी ज्ञान, इसे ये क्यों दुरुपयोग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि एक ज्ञान छूट जाने वाला है एकदम। जैसे अभी भाई जी ने वो छडाला से बोला था, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाए। वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, यहाँ 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है वो, और
जब वो 9वें ग्रेड में पहुंच जाता है तो वहाँ वो 11 9 पूर्व का पाठ ही रहता होगा क्या? क्यों? क्या हो गया? छूट गया। ऐसे ये सारे हमारे जितने ज्ञान है ना, ये भाव बदला, बल्कि इसी भाव में कभी कभी तो सब ये छूट जाता है, एक क्षण को भी नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं रहने वाला? और उससे हमारा लाभ क्यों नहीं है? हमें कोई लाभ क्यों नहीं है? और ये दुरुपयोग क्यों है? देखो, ये सांसारिक काम में अपने को करना तो सब पड़ेगा, जानकारी तो सब करेंगे, लेकिन इसमें इसको ये समझना है कि ये दुरुपयोग है। इसका कारण क्या है? ये छूट क्यों जाता है? क्योंकि जितना इनसे संबंधित, जिनसे संबंधित ये ज्ञान किया जाता है, ज्ञान का और उनका कोई रिश्ता नहीं है। है कोई रिश्ता? शास्त्रों से भी इस ज्ञान का कोई रिश्ता है? ज्ञान का रिश्ता किससे है? ज्ञान का रिश्ता तो आत्मा से है, इनसे कहाँ उसका रिश्ता है? इसलिए जब वो ज्ञान अपने आत्मा को जानता है, अब जैसे भाई जी ने वो उदाहरण दिया था ना कि पीछे से खड़े होकर के जान देखें तो चेहरा देख सकते हैं, ऐसे ही जो ज्ञान, ये ज्ञान का ज्ञान बरत रहा है अभी, और वो ज्ञान आत्मा के सन्मुख हो जाए, अपने स्व के ही सन्मुख हो जाए, अपना जो द्रव्य है जिसमें से वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी के सन्मुख हो जाए, तो वो ज्ञान उसी का है ना, इसलिए वो ज्ञान छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, वो तो उसी का ही है। क्योंकि वो ज्ञान सन्मुख होते ही एक ज्ञान की विशेषता है, उसे निर्णय हो जाता है कि मेरा तो यही है, जगत में कुछ एक परमाणु मात्र भी नहीं है। 38 नंबर की गाथा है समय सार जी शास्त्र में, नवे अत्थ मध्य किंचिवे अन्नम परमाणु में तम, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय हो जाता है। इसका मतलब मैं ज्ञान किसी का नहीं हूँ, और मुझ ज्ञान का इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ऐसा निर्णय एक क्षण में। कब? जब वो ज्ञान अपने ज्ञान के स्वभाव के सन्मुख हो गया तब। इसलिए भाई जी ने ये बताया कि ये तो ज्ञान का दुरुपयोग है। अगर हम इसमें अपने उपयोग को लगाते हुए हम ये सोचेंगे इससे हमें बहुत लाभ होगा, वो कुछ लाभ होने वाला नहीं है, नुकसान होने वाला है। जितना लगाओ वो लगाने का कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें क्या समझना, देखो जिनवाणी में 2 शब्द आते हैं, हेय और उपादेय। तो ये उसमें लगाना हेय है कि वो उपादेय है? हेय है मतलब उसमें भैया उसकी उपेक्षा करना कि हमारा ये ज्ञान इसके लिए नहीं है, हमारा ज्ञान तो अपने स्व के लिए, ये करना है। दूसरा ये तो एक बात हुई, मैं समझता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी, बिल्कुल देखो सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि एक मत ज्ञान हो, श्रुति ज्ञान हो, अवध ज्ञान हो, मनापर ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, इसमें ज्ञान एक ही रहता है। बस वो जो जानता है ना, तो जानने की जो बाहरी कंडीशंस हैं वे कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, और जानना तो एक ही प्रकार का रहता है। जानना माने क्या कि ज्ञेयों के आकार रूप परिणमन करना। अब मध्य ज्ञान होगा तो भी क्या करेगा, जिस ज्ञेय को जाना है उस ज्ञेय के आकार रूप परिणमन करेगा। श्रुत ज्ञान हो तो भी क्या करेगा, ज्ञेय के आकार रूप परिणमन करेगा। और अवध ज्ञान हो तो क्या करेगा, केवल ज्ञान हो तो क्या करेगा। तो ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, उसकी बाहरी कंडीशंस अलग अलग है, इसलिए वो ज्ञान वास्तव में एक ही है। ऐसा मैं एक ही हूँ, अभी इसमें यही तो बात चल रही है, आत्मा एक ही, और वो आत्मा ही है। ऐसा एक बार में एक बार ये ज्ञान अपने स्वभाव के, अपने तत्व के, अपने द्रव्य के, अपने सत्य के अस्तित्व के सन्मुख हो जाए, फिर अब सारा जगत चलता रहेगा।
सारे कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे अपने, धंधा पानी भी चलता रहेगा, घर गृहस्थी भी चलती रहेगी, लेकिन ज्ञान को कौन कहाँ हो गया, मैं किसका हूँ मैं, और ये सब चल रहा है, ये सब मेरे हैं क्या, और ये ज्ञान छूटेगा क्या? जो आत्मज्ञान हो गया तो ये आत्मज्ञान होने के बाद ये छूट जाएगा क्या? ये नरक में भी चला जाए, मान लो पहले कर्म बंद हो गया हो, आयु कर्म का बंद हो गया हुए किसी कारणवश, और नरक में चला जाए तो भी ये ज्ञान छूट जाएगा क्या? अंत सुख रस गदागति जिस इसका बोलो सतीश जी क्या है? जो चीज़ याद हो गई वो तो हमेशा नहीं हो गई। अरे याद नहीं, उसमें याद करना ही नहीं है। मैं ज्ञान को कह रहा हूँ, ज्ञान अपना आ गया तो वो तो ज्ञान जिंदगी भर है। वो याद करना नहीं है, याद तो ये बाहर की चीजें करनी पड़ती हैं, उसमें बिना याद के वो बना रहता है, ऐसा है।